हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 10 की शुरुआत में यांग से पूछती है कि तुम्हारी कुलीग के साथ आगे क्या हुआ, तो यांग कहती है कि उसने वो टेस्ट किया था। इस टेस्ट से भी ये बात साबित हो गई है कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है और वो अभी भी पहले की तरह अच्छे दोस्त हैं। आज लाइव स्ट्रीम के बाद शिंग रात में बाहर जा रहा होता है। शिंगनीना होटल आते हुए शिंग से कहती है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो, तो शिंग कहता है कि मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। शिंगनीना हैरान होते हुए कहती है कि इस वक्त, तो शिंग कहता है कि क्या इस वक्त जॉगिंग करना इलीगल है। ये कहकर शिंग यहाँ से चला जाता है। शिंगनीना यहाँ से जाते हुए कहती है कि वाकई में ये बहुत अजीब इंसान है। इसके बाद शिंग सुबह 4:30 बजे उठकर हाइकिंग के लिए चला जाता है। अब यहाँ से जाते हुए शिंगनीना की मुलाकात शिंग से होती है। ये शिंग से कुछ पूछने वाली होती है कि शिंगनीना के कुछ कहने से पहले ही शिंग इसको कह देता है कि मैं सनराइज देखने के लिए गया था। ये सुनकर शिंगनीना की असिस्टेंट काफी हैरान होती कहती है कि ये लेट नाइट जॉगिंग करने के लिए गया, फिर सुबह सुबह सनराइज देखने के लिए चला गया, क्या ये सोता नहीं है। जब ये दोनों कार में बैठ जाती हैं तो असिस्टेंट कहती कि मुझे तो लगता है कि शिंग ये जानबूझकर कह रहा है, वो एक्चुअल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन शिंगनीना अपनी असिस्टेंट की बात पे यकीन नहीं करती। अब यांग शिंग को कॉल करके कहती है कि मैं सांग के केस के लिए मुझे मटेरियल सबमिट करवाना है, लेकिन जो डेली मेन्यू के वीडियोस हैं वो काफी अच्छे हैं, क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। शिंग कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वीडियोस इस्तेमाल की जा सकती हैं। यांग कहती है कि जो वीडियोस मेरे कुलीग ने बनाई हैं वो मैं हेडक्वार्टर्स नहीं भेज सकती। शेन कहता है कि मैं सांग के ही रेस्टोरेंट की पिक्चर्स लेने के लिए आया हूँ, तो तुम भी यहीं पर आ जाओ। कुछ ही देर में यांग यहाँ पर आ जाती है। अब यांग शेन के साथ बैठकर ये पिक्चर्स देखने लगती है। अब शेन की टीम में सांग का इंटरव्यू ले रही होती है। मैं सांग अपने इंटरव्यू में बताने लगती है कि इन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इनकी कहानी सबको ही काफी इमोशनल कर देती है। यांग इनकी कहानी सुनकर रोने लगती है। शेन यांग को टिश्यू देता है और इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज यांग के ऑफिस में इसके सभी कुलीग यांग की काफी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि बहुत लकी है, इसके पहले केस पर ही हेडक्वार्टर ने इसकी इतनी तारीफ की है। लेकिन यहाँ पर आते हुए कहती है कि तुम लोग किसी की मेहनत और स्किल को लक का नाम कैसे दे सकते हो। मैं सांग का केस बहुत टाइम से हमारे डिवीजन के पास है, लेकिन किसी में भी ये केस लेने की हिम्मत नहीं थी। मिस ची यांग से पूछती है कि तुमने ये वीडियोस कब बनाई, तुम्हारी वीडियोस काफी प्रोफेशनल थी। यांग कहती है कि मेरी एक दोस्त ने मदद की है। अब शियन ने मैं सांग के रेस्टोरेंट पर डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है। इसी डॉक्यूमेंट्री को देख रहा होता है कि इतने में इसका असिस्टेंट आकर कहता है कि आप जल्दी बाहर आएं, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शिन का असिस्टेंट इसको बताने लगता है कि आज पब्लिक को हमारी प्रोडक्ट्स टेस्ट करनी थी, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि एक आदमी यहाँ पर नाइफ लेकर आ जाएगा। इस आदमी ने एक लेडी को पकड़ लिया होता है। शिन भी जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाता है। फांग इसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये आदमी किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शिन जब यहाँ पर आता तो फांग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, पुलिस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएगी। शेन अब इस आदमी से पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारी कंपनी के कहने पर 3 लाख युआन का एक प्रोडक्ट खरीदा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट करवा सकता हूँ, लेकिन अब जब मुझे अपने पैसे चाहिए तो वेबसाइट काम नहीं कर रही है। ये पैसे मेरी सारी फैमिली की सेविंग्स थी। मेरे पेरेंट्स ने सारी जिंदगी इतनी मेहनत से ये पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए घर खरीद सकूं। शेन कहता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, क्या तुमने पुलिस को कॉल की है। ये सुनकर ये आदमी पैनिक कर जाता है, कहता है कि अब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मीटिंग के दौरान यांग जब अपना वीवो अकाउंट खोलती है तो इसमें शेन की कंपनी की वीडियो आ जाती है। ये वीडियो देखने के बाद यांग कहती है कि मुझे एक जरूरी काम से फौरन जाना है। ये कहकर यांग यहाँ से चली जाती है। यूट्यूब की वीडियो देखती है तो ये वीडियो देखकर ये खुश हो रही होती है। अब पुलिस यहाँ पर आ जाती है। फांग पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हम लोगों को क्या करना होगा। पुलिस का जो नेगोशिएशन एक्सपर्ट होता है वो कहता है कि मैं तुम लोगों को कोलीग बनने की एक्टिंग करता हूँ। अब फांग इस आदमी को लेकर शेन के पास आ जाता है। ये शेन को सारा प्लान बता देता है। ये आदमी कहता है कि ये कौन है, तो शेन कहता है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। शेन इसको बार बार यही कह जा रहा होता है कि हमारी कंपनी ने कभी भी कोई इस तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। तो ये आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, बल्कि मुझे अपने पैसे चाहिए। शेन कहता है कि अगर तुम हमें उस वेबसाइट के बारे में बताओ तो हो सकता है कि हम लोग उन स्कैमर्स को पकड़ सके। यांग भी यहाँ पर आ जाती है। ये नेगोशिएशन एक्सपर्ट इस आदमी से कहता है कि तुम इस लेडी को छोड़ दो, हम मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। तो ये आदमी कहने लगता है कि ये लेडी भी मेरे साथ ऑफिस जाएगी। ये आदमी शेन से कहता है कि ऑफिस में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। शेन इसकी ये बात मान जाता है। शेन कहता है कि हमारा ऑफिस 5th फ्लोर पर है, तुम्हें मेरे साथ लिफ्ट लेनी होगी। पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट से पूछता है कि 5th फ्लोर पर क्या है, तो असिस्टेंट कहता है कि 5th फ्लोर पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स का पार्किंग एरिया है। अब यांग भी जल्दी से 5th फ्लोर पर
आ जाती है। जैसे ही आदमी लिफ्ट से बाहर आने वाला होता है तो यांग और पुलिस ऑफिसर्स इसको पकड़ लेते हैं। यांग भागते हुए शन के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? शन कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इतना नर्वस क्यों हो गई हो? यांग तो ये सब देख के कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई होती है। इतने में ही फांग पुलिस ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर आ जाता है। शन पुलिस ऑफिसर से बात करने में मसरूफ हो जाता है। यांग रोते हुए साइड पर आ जाती है। फांग भी काफी डर गया होता है। ये शन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? शन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फांग कहता है कि तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। शन यांग के पास आता है, कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो यांग रोते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। शन यांग के आंसू साफ करते हुए कहता है कि फिर तुम रो क्यों रही हो? यांग रोते हुए कुछ कहना चाह रही होती है लेकिन कह नहीं पाती, तो ये शन को मारने लगती है। शन यहाँ से जाते हुए बार बार यांग से कही जा रहा होता है कि देखो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। आज यांग की मॉम शन की मॉम के घर पर आती है। जैसे ही यांग की मॉम इंटरनेट पर ये खबर देखती है तो ये बहुत शौक हो जाती है। शन की मॉम भी ये वीडियो देखते हुए कह रही होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतने में ही मॉम को शन की कॉल आ जाती है। शन कहता है कि आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यांग इनको बताने लगती है कि असल में हुआ क्या था। शन कहता है कि पुलिस की मदद से हमने उन स्कैमर्स को भी ट्रैक कर लिया है, हो सकता है कि उस आदमी के पैसे वापस मिल जाएं। ये सुनकर यांग की मॉम कहती है कि अच्छी बात है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब इस इंसिडेंट की वजह से इंटरनेट पर इनकी कंपनी के बारे में बहुत सारे रूमर्स चल रहे होते हैं। शन को आकर बताता है कि बहुत सारे मेन अकाउंट्स के आईपी एड्रेस यूके टीम से मिलते हैं। शन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इनको लॉयर की तरफ से नोटिस भिजवाओ। ये सभी लोग काफी मसरूफ होते हैं, इसलिए यांग इन सब के लिए लंच लेकर आती है। शन को काम करते हुए रात हो गई होती है और यांग यहीं पर सो चुकी होती है। शन की नजर जब यांग पर पड़ती है तो ये यांग को ब्लैंकेट देता है। अगली सुबह यांग की सुबह आँख खुलती है तो शन इसके लिए चॉकलेट मिल्क लेकर आता है। यांग कहती है कि अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा, तो शन कहता है कि ड्राइवर नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यांग इसको बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। इतने में फांग यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि फाइनली मेरा काम खत्म हो गया है। ये शन से कहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं आराम करूंगा, लेकिन शन कहता है कि तुम उधर जाकर बैठो, यहाँ पर मैं लेटने वाला हूँ। शन ये ब्लैंकेट लेकर अभी यहाँ पर लेटा ही होता है कि साथ ही यहाँ पर इसका असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि तुम्हारे पर्सनल अकाउंट की कंडीशन एबनॉर्मल है। ये सुनते ही फांग जल्दी से अपने फोन से चेक करने लगता है। दूसरी तरफ यांग जब ऑफिस पहुँचती है तो ये अपने कोलीग से पूछती है कि आप लोग क्या देखकर हंस रहे हैं। तो मिस्टर कहते हैं कि तुम खुद ही देख लो। यांग देखती है तो ये इसके और शन की कल वाली वीडियो होती है। एडिट देखकर यांग को एम्बैरेसमेंट हो रही होती है। यांग की सारी कोलीग्स इसके और शन के बारे में बात कर रहे होते, तो यांग कहती है कि मैं और शन स्कूल के टाइम से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन इन सबको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। तो यांग कहती है कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, हम वाकई में ही सिर्फ दोस्त हैं। ये कहकर यांग यहाँ से चली जाती है। अब लंच टाइम में यांग शन से मिलने के लिए कंपनी आती है। 7 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। शन जबरदस्ती यांग को अपने साथ लेकर आता है। यांग कह रही होती है कि अब मैं और खाना ट्राई नहीं करूंगी, लेकिन फांग यांग से कहता है कि तुम्हें ये ट्राई करना होगा। शन भी इसको खाने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। यांग कहती है कि अब मैं तुम लोगों के लिए ये सब खाना ट्राई नहीं कर सकती, कुछ दिनों बाद में यहाँ से जाने वाले, क्या तुम लोग मेरे साथ एक डिनर करना चाहोगे? फांग कहता है कि खाने से रिलेटेड तुम कोई भी बात मत करो प्लीज। अब शन जबरदस्ती यांग को ये टेस्ट करवाता है। यांग कहती है कि बहुत अच्छा है, तो शन कहता है कि फिर तुम्हें ये सारा खाना चाहिए। यांग इनकार करते है, लेकिन शन इसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा होता है। असल में ये सब लोग ये खाना फूड रिव्यू के लिए खा रहे होते हैं। शन कभी भी खाया जा रहा होता है, जिसको देखकर फांग कहता है कि क्या तुम्हारा अभी तक पेट नहीं भरा? तुम 5 लोगों को खाना खा चुके हो। तो शन कहता है कि मैं लंबा हूँ। यांग कहती है कि मैंने तुम लोगों से ये पूछा नहीं कि तुम लोगों ने अपनी कंपनी का नाम ईशे गोरमे क्यों रखा है। फांग कहता है कि मैंने कहा कि हम चूंकि फूड इंडस्ट्री में, तो हमें नंबर 1 पर होना चाहिए, इसलिए मैंने ई कहा। ई का मतलब चाइनीज में नंबर 1 होता है। यांग चंग से पूछते है कि तुमने शू क्यों कहा। चंग कहता है कि ई को सुनकर मेरे माइंड में सिर्फ यही लफ्ज आया था। यांग कहती है कि तो कंबाइन करके इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक लेकर हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। ये सुनकर ये सारे मुस्कुरा रहे होते हैं। चंग कहता है कि क्या मैं वो डिनर कर सकता हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। ये तीनों इकट्ठे इसको कह देंगे क्या तुम अभी भी खाना खाना चाहते हो। इसी मोमेंट पर पार्ट 10 खत्म हो जाता है।